नमस्कार दोस्तों, गढ़वाल क्लासेज उदयपुरा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं गढ़वाल क्लासेज उदयपुरा। तो आज का जो मोटिवेशन कोड है तो वो है, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, ये मुश्किल क्या आसान क्या, सो ठान लिया, सो ठान लिया। नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों ने शॉर्ट वीडियो पर इतना कमेंट किया कि सर बोर्ड पे पढ़ाओ, तो इसलिए मैं बोर्ड पे पढ़ाने आया हूँ। और कल की वीडियो देखी नहीं है तो जाके देख लेना। ये त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने का कौन सा दूसरा सेशन है? कौन सा सेशन है? दूसरा सेशन है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके पहले वाले अगर वीडियो नहीं देखी ना तो उसको जाके देख लेना, उसके बाद भी इस वीडियो को देखना, ठीक है। तो आज का हमारा पोर्शन है वो क्या है, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। कल का भी वही था। आज इस टॉपिक को पूरी कोशिश करूंगा कि इसको क्या करा दूं, कंप्लीट करा दूं। तो आज का सबसे पहला सवाल है हमारा जो है, आयतों में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। आयत मान लो, वर्ग मान लो, इसको कुछ भी मान लो, इसमें क्या त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना, ये आज का हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें क्या होगा, त्रिभुजों की संख्या कितनी थी आप इसमें गिनोगे सर, एक दो, कितने त्रिभुज है? दो त्रिभुज है। कितने त्रिभुज है? दो त्रिभुज है। अब ये तो रहा सिंपल सा सवाल। अब थोड़े हार्ड वाले सवाल पे चलते हैं। तो यहाँ से उसमें तो आपने बता दिया कि उसमें कितने त्रिभुज है। अब इसमें बताओ कि इसमें कितने त्रिभुज है। ध्यान रखना है कि आपको इस प्रकार के सवालों में क्या उलझना नहीं है कि आप ऐसे गिनने बैठोगे, एक दो तीन, इस प्रकार से आपको गिनने बैठना नहीं है। आपको सिंपल सा एक ट्रिक बताता हूँ, वो ट्रिक याद रखनी है। तो ट्रिक कौन सी है? ट्रिक है, सबसे पहले हमें क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। 1 2 3 4। अब इन नंबर्स को क्या कर देना है, 2 से गुणा कर देना है, सबसे बड़े वाले नंबर्स को। 4 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 8 आंसर आएगा। तो इसमें होगा टोटल 8 त्रिभुज होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। आप इस ट्रिक की मदद से कैसे भी सवाल को इसमें क्या कर सकते हो, आप सोल्व कर सकते हो। चलो हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमने अगला एग्जांपल लेके देखा। अब इसमें बताओ कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है, ठीक है। अब इसमें बताओ कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो गुरुजी हमें तो पता है कि हमें सबसे पहले क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। 1 2 3 4 और 1 2 3 4। अब 4 को करेंगे हम किससे गुणा, 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 8। इधर भी हम 4 को कितने से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 8। और 8 और 8 कितना होता है? 16 होता है। तो इसमें एक बात ध्यान रखना है, इसमें बिंदुओं को भी जोड़ना है। हमें किसको जोड़ना है? बिंदुओं को भी जोड़ना है। कि इस प्रकार से अगर दो आयत या फिर वर्ग मिलकर त्रिभुजों का निर्माण करते हैं, उनमें हमें क्या करना है, बिंदुओं को भी जोड़ना है। अब हम यहाँ पर देखिए, एक बिंदु तो यहाँ पर है और ये एक बिंदु यहाँ पर है। तो इसमें टोटल कितने बिंदु हैं? 2 बिंदु हैं। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 18 इसमें त्रिभुजों की संख्या होगी, ठीक है। तो ये तो रहा आपका सवाल। ये तो हो गया इसके ऊपर, दो आयतों के ऊपर। अब चलते हैं वापस, फिर से हम एक आयत के ऊपर थोड़ा सा बड़ा वाला सवाल ले लेते हैं हम। तो इस प्रकार का हमने जो है सवाल ले लिया कि इसमें अब बताओ आप त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देता है जिसमें अगर आप करने बैठते हो तो बहुत समय प्राप्त हो जाता है। लेकिन हमने जो ट्रिक बताया उसकी मदद से ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। सबसे पहले मैंने आपको बताया नंबरिंग करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं? 8। अब 8 को क्या कर देना है, हमें 2 से गुणा कर देना है। 8 को करेंगे हम 2 से गुणा, कितना आंसर आया? 16 आंसर आया। इसका आंसर कितना हो गया? 16 आंसर हो गया। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देगा और उलझाएगा। वो उलझाएगा कि बच्चा इसको टाइम लगाए और बाकी के सवाल छूटे। इसलिए आपको ट्रिक के ध्यान रख के ये सवाल करने हैं। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला ले लेते हैं हम 3 आयतों के ऊपर। कितने आयतों के ऊपर? 3 आयतों के ऊपर हम जो है अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें इस प्रकार से जो है आकृति है। अब इसमें पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा आपसे कि इसमें त्रिभुजों की संख्या बता। तो कुछ नहीं करना। सबसे पहले हमें क्या करनी, नंबरिंग करनी। हमने इसको ज्ञात कर लिया था, इसमें कितना आया था?
8 त्रिभुज है। इसमें कितना है 8 त्रिभुज है और इसमें कितना है 8 त्रिभुज है। तीनों को जोड़ा गुरुजी करता है। ठीक है। अब उसके बाद में मैंने बोला जब भी आयतों को जोड़कर त्रिभुजों की संख्या पूछी जाती है तो हमें उन बिंदुओं को क्या करना है, ध्यान में रखना है। और बिंदुओं को भी हमें क्या करना है, जोड़ना है। एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर है। टोटल कितने बिंदु हैं, 4 बिंदु हैं। तो इसमें 4 जोड़ने के कितना आएगा, 28 आंसर आएगा। इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 28। इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या। आगे हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो अपना नेक्स्ट एग्जांपल है, दो तो आयत इस तरफ है और एक आयत जस्ट इसके नीचे है और इसमें त्रिभुजों की संख्या हमसे पूछी है। इसी प्रकार के सवाल देता है वो आपको। इसमें आपको क्या बताना है कि कितने त्रिभुज हैं, यह आपको बताना है। आज त्रिभुजों का जो पोर्शन था वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें देखो 8 तो हमने इसमें गिने और 8 ही हमने इसमें गिने और 8 ही हमने इसमें गिने। तो आप बोलोगे कि इसमें टोटल कितने हुए, 24 तो यहाँ पर हो गए। कितने हो गए, 24 तो यहाँ पर हो गए। अब आगे देखो 1 और 2 कितने बिंदु हो गए, 2 बिंदु ही हो गए। अब ये तो होगा इस लाइन के 2 बिंदु। अब एक इस बिंदु को दोबारा से गिनूंगा मैं और एक ये, कितने बिंदु हो गए, 4 बिंदु हो गए। अब 4 तो ये हो गए और एक ये लाइन वाला, ठीक है। कितनी लाइनें हैं, कितने त्रिभुज गिनूंगा तो कितना हो गया, 4 तो ये बिंदु और ये के एक्स्ट्रा बिंदु आ गया। एक्स्ट्रा बिंदु आ गया तो कितने, 5 बिंदु हो गए और 24 इसमें त्रिभुज हो गए। इन तीनों में तो कितने हो गए, 29। एक बार ध्यान से समझो कि इसमें कितने, 4, यहाँ पर 8 8 8 कितने हो गए, 24 हो गए। 2 बिंदु इस लाइन के और 2 बिंदु इस लाइन के, ठीक है। कितने हो गए, 4 बिंदु हो गए और एक ये रेखा जो है यहाँ तक जा रही है तो एक बिंदु ये, तो कितने हो गए। मतलब इस रेखा को गिनना है हमें क्योंकि ये बड़ा वाला त्रिभुज इसमें बन रहा है। तो टोटल कितने हो गए, 5। आंसर कितना आएगा, 29 जो है इसमें ट्रायंगल हो जाएगा। अगला एग्जांपल हम ले लेते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। इसकी तरफ चलते हैं हम, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। इसमें क्या है, आपको 4 आयत या फिर वर्ग, जो भी मान लो 4 आयत या वर्ग है। अब इन आयतों में क्या है, इस प्रकार से क्रॉस है। इन आयतों में क्या है, इस प्रकार से क्रॉस है। अब इसमें आपसे पूछा है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इसमें कितना है, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इसमें कितना है तो आप इसमें चेक करो कि 1 2 3 4 8 इसमें है। कितने, 8 इसमें है, 8 इसमें है, 8 इसमें है और 8 इसमें है। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पर, तो 32 तो यही हो गए कि 32 तो इसके अंदर अंदर के हो गए। अब हम कितने पॉइंटों को गिने, कितने पॉइंटों को गिने, 1 पॉइंट और 2 पॉइंट। इस लाइन के 2 पॉइंट और इस लाइन के गिने जाएंगे तो 2 पॉइंट इस लाइन के, कितने हो गए, 4 पॉइंट और ये 2 पॉइंट इस लाइन के हो गए, कितने हो गए, 6 पॉइंट और 2 पॉइंट इस लाइन में, कितने हो गए, कितने हो गए, 8 पॉइंट। तो 32 और जो 8 8 तो हो गए, तो 32 और 8 कितना हो गया, 40 हो गया। अब इसके बाद में गिनो आप, ये वाली रेखा होगी तो 2 इससे एक्स्ट्रा पॉइंट होगी, ठीक है। और एक ये वाली रेखा होगी और 2 इससे क्या होगी, एक्स्ट्रा पॉइंट होगी। तो कितने हो गए, 4 पॉइंट ये हो गए। इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको ये ज्यादा हो जाएगा। तो ठीक है, कितने इसमें त्रिभुज ट्रायंगल होंगे, तो इसमें 32 तो इन आयतों के हो गए। और इसके बाद में हम चेक करें कितने, 8, कितने 8 इसमें पॉइंट है और उसके बाद में 4 पॉइंट जो है इसमें ये एक्स्ट्रा आएंगे। एक्स्ट्रा आएंगे तो टोटल त्रिभुजों की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी, 44 हो जाएगी। ये आपको जो है ध्यान रखना है। इसमें क्या होगी, त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो सिंपल सी ट्रिक है, क्या है, सिंपल सी ट्रिक है। सबसे पहले हमने अंदर वाले त्रिभुजों में क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। 1 2 3 4 5 6 हो गया। 8 का दुगना कितना हो गया, 8 का दुगना हो गया, गुरुजी कितना हो गया, 8 का दुगना 16 हो गया। अब 16 ही ऊपर वाले में हो गया, ये 16 ही ऊपर वाले में हो गया, 16 ही नीचे वाले में हो गया। तो इनको टोटल को हम करें तो हमें क्या प्राप्त हो गया, 32 आंसर आएगा इसका। इसके अलावा इसमें कोई त्रिभुज नहीं है।
इस प्रकार के जो क्वेश्चन है आपसे ज्यादा पूछे जाने की संभावना है। अब कुछ हम क्या करते हैं, अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा एडवांस ले लेते हैं हम, थोड़ा सा क्या कर लेते हैं हम, एडवांस ले लेते हैं। तो इसी प्रकार के इसी प्रकार के जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो गुरुजी हमें तो पता है, सबसे पहले हमने क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। 1 2 3 4 कितना हो गया, 4 का दुगुना मैंने बताया था, 4 का दुगुना करोगे तो आप इनके त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी। तो 4 का दुगुना कितना होता है, 8 होता है। और इसके अलावा ये वाला त्रिभुज क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा बन रहा है, एक इसको जोड़ देंगे तो टोटल कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 9 त्रिभुज हो जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास जो है कुछ एग्जाम्पल्स और त्रिभुजों के ऊपर, आपको ये समझ में आ रहा है तो कमेंट में हाँ लिख दीजिए, आपको समझाया जाएगा। अगला हम ले लेते हैं, इस प्रकार से है अगला। अब इसमें जो कल वाला क्वेश्चन था, ये वाला कल वाला क्वेश्चन था, कल मैंने दिया था इसमें इस प्रकार का क्वेश्चन। इसमें पूछा था त्रिभुजों की संख्या, हालांकि उसमें एक कम था और इसमें एक ज्यादा है। तो हमें इसमें क्या करनी है, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो क्या बोला, सबसे पहले मैंने कल 1 2 3 4 इस प्रकार से नंबरिंग करनी है, 1 2 3 4 इस प्रकार से नंबरिंग करनी है, 1 2 3 4 इस प्रकार से नंबरिंग करनी है। अब ऊपर वाले नंबर्स को हमें क्या करना है, जोड़ देना है। तो 10 इसमें हो गए, 10 इसमें हो गए और 10 इसमें हो गए, यही बोला था मैंने कल। अब उसके बाद में अगर हम इन तीनों को जोड़े तो कितने हो गए, 30 हो गए। अब उसके बाद में इसमें 4 त्रिभुज और बन रहे हैं, कितने त्रिभुज, 4 त्रिभुज। कैसे, एक त्रिभुज ये, एक ये और एक ये, इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको ये चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो 4 त्रिभुज और हो गए तो कितने हो गए इसके आंसर, 34 इसके आंसर हो गए। तो कल वाले क्वेश्चन का आंसर है ये। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इस प्रकार से एक क्या है, वृत्त है और इसके ऊपर क्या रख दिया हमने, ट्रायंगल रख दिया, एक त्रिभुज रख दिया। अब इसमें क्या है, हमने इसमें खींच दी एक लाइन और एक लाइन यहाँ से खींच दी। अब इसमें पूछ लेगा आपसे वो कि इसमें क्या है, त्रिभुजों की संख्या कितनी है। मैं बता दूं दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है कई एग्जामों में पूछ लिया गया है कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। अब इसमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले नीचे वाले में हमने क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। तो 4 का दुगुना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इसके बाद में एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये। कल वाली ट्रिक से ऊपर वाले में करो, नंबरिंग करो, 1 2 दोनों को जोड़ दो 3। तो 8 और 3 कितना हो गया, 11 आंसर हो गया, इसमें 11 त्रिभुज हो गए। अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो तो इससे भी ज्यादा जो है एग्जाम में पूछ लिया गया। क्वेश्चन इस प्रकार का है, थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन है। इस प्रकार का जो है वो क्वेश्चन है इस प्रकार का। ये लाइन यहाँ पर ना रुककर यहाँ तक आ रही है। अब इसमें आपसे पूछेगा त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले इस अंदर वाले में हमें क्या करना है, नंबरिंग करनी है। 1 2 3 4 5 कितने हो गए, 5। अब 5 के दुगने करने को मैंने आपसे बोला था, तो 5 का दुगना कितना हो गया, 10 हो। अब इसके बाद में ऊपर वाले में नंबरिंग करनी है और ये कितना हो गया, 3 त्रिभुज हो गए, क्योंकि इन दोनों को जोड़ा तो कितने आ गए, 3 आंसर आ गए। 10 में 3 जोड़ा तो कितना हो गया, 13 हो गया। अब इसके अलावा इसमें 2 त्रिभुज और बन रहे हैं, कितने, 2 त्रिभुज। एक जो त्रिभुज ये वाला बन रहा है इसमें और एक त्रिभुज ये वाला बन रहा है। कितने हो गए इसमें त्रिभुजों की संख्या, 1 और 1 कितने हो गए, 2 त्रिभुज और जोड़ना पड़ेगा आपको। कितने हो गए, टोटल 15 त्रिभुज हो गए। कितने त्रिभुज हो गए, 15 त्रिभुज हो गए। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे वो कभी कभी पूछ लेता है। हालांकि बड़े एग्जाम में ये क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। अगले ही हम बात कर लेते हैं संरचना की। आज का जो है आखिरी क्वेश्चन है इस प्रकार का, जो है ये क्वेश्चन है इस प्रकार का, जो है यह क्वेश्चन है। यह लाइन यहाँ तक आ रही है, इसके बाद में यह जा रही है यहाँ तक सीधी। अब इसमें आपसे पूछेगा त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले नंबरिंग करनी है। 1 2 3 4 5 6। 6 का दुगना कितना हो गया, 6 का दुगना कितना हो गया, 12 हो गया। तो 12 तो इसमें नीचे वाले में 1 और 2 कितना हो गया, 3 त्रिभुज हो गए। तो कितना हो गया, 12 और 3 15।
तो कितने हो गए 15, तो ये हो गए। अब इनके अलावा इसमें और कौन कौन से त्रिभुज बन रहे हैं, क्योंकि 12 तो इसमें हो गए, 3 इसमें हो गए, कितने हो गए 15 हो गए। और उसके बाद में एक त्रिभुज ये बन रहा पहले वाले के जैसा, और एक त्रिभुज ये बन रहा। इसके अलावा इसमें कोई त्रिभुज और बन रहा है क्या, नहीं। तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 17 होगी। और कल का जो एक बच्चे का क्वेश्चन था, कल का एक बच्चे का क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था वो मैं लिख के लाया हूँ। वो क्वेश्चन क्या था, इसी प्रकार से उस बच्चे का क्वेश्चन था कि इसमें त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या बताइए, इस प्रकार का क्वेश्चन था। और 1 2 1 2 यानी कि 3 और 3। मैंने क्या बताया था, इसमें 6 बताया था। कितना बताया था, 6 बताया था। लेकिन उस बच्चे ने बोला इसमें सर आंसर कितना आ रहा है, 8 आंसर आ रहा है। लेकिन उसने सही बोला था, क्योंकि जो मैंने ये कल लाइन, ये नीचे वाली लाइन थी ना, ये थोड़ी सी टेढ़ी खींची थी। तो नीचे वाली और ऊपर वाली लाइन क्या नहीं थी, मिली हुई नहीं थी। थोड़ा ठीक से नहीं बनाने के कारण उसने सोचा कि ये लाइन पूरी मिली हुई है। तो इसमें कितने हो गए, 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा जुड़ते। अगर ये लाइन इस तरह से मिली हुई होती तो इसमें 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा जुड़ते। कौन से, एक तो ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज। इस प्रकार से इसमें 2 त्रिभुज जुड़ के टोटल कितने त्रिभुज हो जाते हैं, इसमें 8 त्रिभुज हो जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार के क्वेश्चन। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। और कल हम जो है वर्गों की संख्या के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि कौन सी आकृति में कितने वर्ग होंगे। और वर्ग के बाद में जो हम उसमें फिर आयतों के ऊपर चर्चा करेंगे। और जो है उसके बाद में हमारा ये टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे क्या, घड़ी। तो उसके बाद में हम रीजनिंग का जो ये संपूर्ण कोर्स है वो रेगुलर हमारा चलता रहेगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो मिलते हैं आप ऐसे ही किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।